श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो जया होती है वो घर छोड़ के चली जाती है और जिसकी वजह से जो वैजू होती है वो उससे बहुत नाराज़ होती है। राणा को वो बहुत कुछ सुनाती है कि आप जाके मेरी बहन जयू को लेके आई। और यहाँ पर जया जो होती है वो कावेरी के घर पर पहुँच चुकी होती है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर जो वैजू होती है वो राणा के ऊपर बहुत चिल्लाती है और यहाँ पे कावेरी जो होती है वो जया से पूछती है कि क्या हुआ, इस बार राणा फिर से घर छोड़ के चला गया है बिना बताए। तो वो बोलती है नहीं ताई, इस बार मैं खुद सबको बता के घर से वापस आ गई हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने, क्या हो गया तुम लोग के बीच। तो वो ताई से सारी बात कहती है जो भी हुआ था उसके साथ, कि हमने एक दूसरे से अलग रहने के लिए कुछ दिन का फ़ैसला लिया है कि एक दूसरे के साथ बिना हम दूर रह पाते हैं या नहीं। तो ताई बोलती है कि ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच की इतनी फासले आ चुके हैं और इतना प्यार तुम लोग करते थे एक दूसरे से, आज क्या हो गया है। तो वो बोलती है कि अगर ताई आपको दिक्कत हो रही है तो आप बोल दीजिए, मैं दूसरी जगह देख लूँगी। तो वो बोलती नहीं, ये तेरा ही घर है, तो अपना ही घर समझ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो राणा को बहुत मनाने की कोशिश करती है कि आपने ऐसे कैसे उसे जाने दिया और आप क्यों उसे नहीं बुलाया। तो बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही फ़र्क पड़ रहा है तो तुम जाके लेके आइए। तो बोलती है कि हाँ, मैं चली जाती लेने के लिए अगर वो मेरे बुलाने से आ जाती तो और फिर तुम क्यों इतना अपने आप को ब्लेम कर रही हो। तो बोलती है कि आपको क्या ज़रूरत है उसे सच बताने की। तो बोलता है कि मैंने कुछ सच बताया नहीं है उसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताई होती है उसकी जया की, वो उससे बोलती है कि ऐसा तो क्या हुआ। तो बोलती है कि ताई, हर बार मेरी बात को वो कभी नहीं मानता था, लेकिन अलग रहने वाली बात को वो इतने जल्दी एक बार में ही मान गया कि मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाई। तो वो बोलती है कि कोई घर वाले ने रोका नहीं और समझाने की कोशिश नहीं किया। तो बोलता है कि वो बोलती है कि सबने समझाया, सबने कोशिश की, पर मैं नहीं आ सकती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो उससे बार बार पूछती है कि आपको क्या ज़रूरत है तो बताने की, हमारी सच्चाई उसके। तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है, मैं बताने ही जाने वाला था, तब तक वो उससे पहले ही उसने घर छोड़ने की और दूर रहने की बात कर दी, तो मैं उसे बता नहीं पाया। वो इतनी इमोशनल और सैड थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बहुत रोती रहती है। वो बोलती है कि मुझे तो कभी कभी उस परिवार के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उस परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत केयर किया है मेरा, और मैं उन लोग के साथ ऐसा कर रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे कावेरी जो होती है वो उसे बहुत समझाती है कि तुम ऐसा मत सोचो और तुम टेंशन मत लो और तुम दोनों के बीच जल्दी सब ठीक हो जाए। पर यहाँ पे जो वैजू होती है वो रणविजय को समझाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रागिनी ताई होती है वो पानी पीने के लिए किचन में आती है और उसे वैजू और राणा की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की। और फिर वो सोचती है कि ये लोग वापस से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे जो राणा होता है वो उससे बोलता है कि वो उसकी लाइफ है, उसको जीने दो उसके हिसाब से। यहाँ पे रागिनी ताई जो होती है वो उसके कमरे की तरफ आने वाली रहती है और वो आवाज़ सुनते हुए वहाँ से आती है। और यहाँ पे जो रणविजय होता है वो उससे बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर मैं इस चीज़ को क्यों छुपाऊँ और तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। मैं उसे सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग को अपनी अपनी पड़ी है कि जया के बारे में सोचूं, परिवार के बारे में सोचूं, मेरी बारे में कौन सोचेगा भाई। मेरी खुद की भी तो फीलिंग है, मैं उसके बारे में क्या करूं। वो बोलती है कि अगर वो इस घर में नहीं आई तो मैं नंदी जी की कसम खा रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और फिर इस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, कि जिससे आप मुझे ढूंढ भी ना पाए। और ये बोल के फिर वो रणविजय को थोड़ा ब्लैकमेल करती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रागिनी ताई जो होती है वो उसके घर की तरफ पहुँचने ही वाली रहती है। तो वो बोलता है कि वाह, ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है तुमने वैजू, कि हम दोनों के बीच की जो सच्चाई है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो बात अब तुम किसी से नहीं बताओगी, पर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मुझे एक ऐसे रिश्ते में रहने के लिए फोर्स करोगी जो मैं नहीं चाहता हूँ रहना। और फिर हम दोनों के बारे में, हमारी शादी के बारे में हम किसी से ना बताएं। और फिर वो इतना बोलती है तो ये सब बातें जो होती है वो रागिनी ताई सुन लेती है। और वहाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो उससे हाथ जोड़ के बोलती है कि प्लीज़ आप ऐसा कीजिए और जया को इस घर में वापस लेके आई, उसे उसका सम्मान दीजिए, उसकी पत्नी होने का दर्जा दीजिए। और ये सब सुन के फिर रागिनी ताई जो होती है वो ये सारी बातें सुन लेती है। और फिर वो रणविजय जो होता है वो उससे हाथ जोड़ के बोलता है कि अब तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह सकता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो उसे उसके पीछे भागती हुई आती है। तभी रागिनी ताई को वो देख लेती है और वो
जैसे ही उसे देखती है तो उसकी तरफ अपना मुंह करती है, तो वो देख के उसे फिर बहुत शौक लगता है कि रागिनी ताई ने हमारी बातें सुन ली होती है, जिससे रागिनी ताई बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर और बहुत गुस्से में रहती है। वो उससे वैजू से बहुत नाराज़ होती है, उसका हाथ पकड़ के वो उसे घर के बाहर लेके जाती है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ पे वो उसे लेके जाती है। और वो फिर वो बोलती है कि ये सब क्या है, और जो मैंने सुना वो सब सच है क्या। वो उससे पूछती है बार बार कि क्या वो सब सच है वैजू, तू मुझे बता। तो वो बोलती है कि आप मेरी बात सुन लीजिए पहले ताई, फिर बताना। तो वो बोलती है कि तू अपने मुंह से मुझे ताई मत कह, और जो मैंने सुना क्या वो सब सच है, जो राना ने बोला वो सब सच है, तू बोल जल्दी। पर वो कुछ नहीं बोलती रहती है। पर वो उसको बोलती है कि आप मेरी एक बार बात सुन लो। फिर वो उसके बाद वो गुस्से में उसको बोलती है कि तू जल्दी से सच बता। तो वो बोलती है कि पहले वो हाँ बोल देती है वैजू। तब वो बोलती है छी कैसी बहन है तू, तू अपनी बहन की ही शौतन बन गई, ऐसा कर दिया तूने, उसकी ही लाइफ में आग लगा दी, वो कितना प्यार करती थी। तो फिर इतना कुछ बोलने के बाद वो फिर वो बोलती है कि वो मेरी ज़िंदगी है दीदी। वो वैजू को उसको बोलती है, और फिर वो बोलती है कि वो मेरी लाइफ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। तो यहाँ रागनी ताई जो होती है वो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है वैजू को, और वैजू जो होती है उस बात से बहुत हर्ट होती है। यहाँ पे रागनी ताई का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और वो सोच नहीं पाती है। पर वो बोलती है आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। पर वो कुछ नहीं सुनने के मूड में रहती है। पर फिर वो बोलती है कि तूने उसकी शादी ख़राब कर दी, उसकी शादी में ऐसे तरीके से आया, और मैं तो इस घर में तो उसके दिन से पल रही थी और उसकी लाइफ में इतना कुछ गलत कर दिया है, और उसके बाद तू अपनी सफाई दे रही है, ये अपने आंसू किसी और को दिखाना, ये मुझे मत मत दिखा। और वो रोती ही रहती है, तभी भी वो कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने उसको हर चीज़ दिया है, मतलब मैंने अपनी शादी को ख़राब किया है ताई, मैं उसकी सौतन नहीं हूँ। राणा जी के साथ मेरी शादी हुई थी पहली, और फिर वो जो भी झुमरी पाटन में सब कुछ हुआ था इंसिडेंट, वो सारी बातें जो होती है वो रागनी ताई को बताती है कि इस तरीके से हमारी शादी हुई थी, हम लोग वहाँ पे ऐसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से सब शादियाँ हुई। फिर वसुंधरा जी जब मुझे अपनी शादी करने के लिए मुझे अपनी बहू बनाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने उसे मना कर दिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वो जया का प्यार था और वो उनसे प्यार करते थे, तो मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती थी। तो ये सुन के फिर रागनी ताई बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुझे कितना कुछ भला बुरा बोल दिया, और तू जो है इतने दर्द को लेके इतने दिनों से जी रही है, मैं क्या करूँ, मैं मुझे माफ़ कर दे, मैंने इतना कुछ तुझे सुना दिया। तो वो बोलती है कि नहीं दाई, आप बुरा मत मानिए इस बात का, और मुझे सॉरी मत बोलिए, और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बोलेंगे। और रही बात जया की, तो मैं उसको उसकी खुशियाँ वापस ला के ही उसको दे के ही रहूँगी, और ये मेरा वादा है। मैं तो हमेशा उसको खुश देखना चाहती थी, मैं हमेशा चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे, पर पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों हो गई है, ये सारी बातें। और यहाँ पे वो राणा जी को बोलती है कि मैं समझा के ही रहूँगी, और जो रागनी ताई होती है वो भी बोलती है तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है वैजू, जो तू हर चीज़ को अपने ऊपर सह लेती है, सबके लिए हमेशा आगे रहती है, और इतना कुछ अपना सब कुछ जो अपनी खुशियों को इस तरीके से दाव पे लगा देती है। तो वो बोलती है कि बस ऐसे ही है। और फिर यहाँ पे जो वैजू होती है वो सुबह इंतज़ार करती है कि राणा जी कब आएंगे, और जैसे ही वो आती है तो वो उसे बोलती है कि आप से एक बात करनी ज़रूरी बात है। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो सब ख़त्म हो गया, अब तुम्हें मुझे कोई कुछ नहीं बोलना है, जो उसको जो समझना है जो करना है वो कर सकता है, और हमारे बीच जो भी था वो सब ख़त्म। तो ये बोलता है, इतना उसको गुस्सा रहता है, वो उसकी भी बात नहीं सुनता रहता है, और वो बोलती है कि तुम मेरे फैमिली के बारे में तो कुछ भी मत ही बोलो, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे आपके फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है। तो बोलता है कि मेरी फैमिली के बारे में तुम कुछ भी मत बोलो। फिर वो बोलता है कि तुम जाओ, मुझे नहीं समझना है, कुछ भी नहीं सुनना है। और फिर वो उसे बताने की कोशिश करती है रागनी ताई के बारे में, पर यहाँ पे वो कुछ नहीं बोल पाती, तभी वो उसको बहुत ही सुना देता है, और बोलता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अब मैं कितने समय से तुम्हारे पीछे किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए हाथ फैला के भीख मांग रहा हूँ, और तुम हो कि उस चीज़ को ठुकरा रही हो, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो अपने मांग में सिंदूर भरती हुई वो कहती है कि ये सिर्फ एक गहना ही है, या श्रृंगार ही है, या फिर इसकी कोई वैल्यू है रणविजय तुम्हारे लाइफ में। और वो इतनी खुश होती है इस बात से, पर वो
बहुत ही दुखी भी रहती है साथ ही, क्योंकि उसको रणविजय की बहुत याद आती रहती है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को बहुत चिल्लाता रहता है, और वो वैजू जो होती है वो उसे प्यार तो करती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि वो जया के बारे में ही सोचती रहती है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो उसे बोलता है कि अब कुछ भी नहीं सुनना है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो जया होती है वो तैयार होकर अच्छे से रणविजय का वेट करती है और उसे फ़ोन करती रहती है कि रणविजय आज आखिरी बार तुम्हें मैं फ़ोन कर रही हूँ, कि अगर आज लड़ने के लिए नहीं 2 मिनट बात करने के लिए बात कर रही हूँ। तभी वो वैजू को अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाने लगता है, और वो फ़ोन नहीं आवाज़ नहीं सुनता, और वो उसे गुड बाय बोल चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो जैसे ही उसके पास वो ट्रॉफ़ी लेके आती है, तो वो देख लेती है कि उसे जया को दिखाने आती है, पर जया जो होती है वो पॉइज़न खा के, जहर खा के वो वहाँ पे अपनी दम को तोड़ चुकी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है साथ ही, क्योंकि आज जो जया है वो घर छोड़ के चली गई होती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत ही परेशान होता है, और राणा और वैजू भी बहुत परेशान होते हैं। पर राणा इस बात से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वैजू जो है वो इस रिश्ते को नहीं अपना रही है, और वैजू अपने और राणा के बीच के जो रिश्ते की बात है वो बाहर नहीं ला रही है। तो इस वजह से वो थोड़ा अपसेट रहता है। तो हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो बहुत कोशिश करती है राणा को समझाने की और राणा को मनाने की, पर राणा भी जो होता है वो भी उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही हो, और तुम अभी ऐसा क्यों बोल रही हो, जब मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम क्यों इस रिश्ते से दूर भाग रही हो। तो वो इस वजह से उससे नाराज़ रहता है, पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो आपको जया को इस घर में वापस लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि जयू मेरी ज़िंदगी है और मेरी लाइफ है, और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ इस तरीके से उससे इस घर से दूर मत कीजिए, और उसे जाके लेके आइए। वो आपकी पत्नी है, आप कोई अपनी पत्नी से ऐसे कैसे दूर रह सकता है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रागनी ताई होती है वो पानी पीने के लिए किचन में आती है, तभी उनको सारा सच पता चल जाता है। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो कावेरी जो होती है वो जया से सारी बातें पूछती हैं कि क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हुई। तो वो बोलती है कि पता नहीं दीदी, हम लोग कुछ एक दूसरे के साथ कुछ दिनों तक दूर रह के देखना चाहते हैं कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ के बिना रह सकते हैं तो फिर ये कभी साथ नहीं रहेंगे हम। तो वो इस तरीके से बोलती है, और बोलती है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम हमेशा के लिए दूर रहेंगे एक दूसरे से। और रागनी ताई और यहाँ पे जो होती है वो सारी बात सुन के उनको बहुत शौक लगता है कि क्या हो रहा है इन दोनों के बीच, क्योंकि वो दोनों को एक बोलती कि सब कुछ एक दूसरे के साथ, मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर रागनी ताई ये सुन के बहुत ही, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी बहन है जो अपनी बहन का ही घर उजाड़ रही है और अपनी बहन की सौतन बन रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कावेरी होती है वो भी इस बात से बहुत ही परेशान होती है कि ये रणविजय ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जया होती है वो बोलती है कि हाँ दीदी, वो पहली बार में ही वैसे तो हमेशा मेरी बात कोई नहीं मानता है वो, लेकिन दूर रहने वाली जो बात है वो एक बार में ही मान गया। तो फिर वो बहुत तकलीफ़ में रहती, जया बहुत ही वो रहती है। और यहाँ पे जो वैजू होती है वो उसे बोलती है कि आपने क्यों हमारी सच्चाई बताई उसको। तो वो बोलता है कि मैंने बताई नहीं, मैं बताने ही जाने वाला था, पर वो इस बात से पहले ही अलग रहने वाली बात कर दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत इमोशनल थी और मैं उसे वो बात बता नहीं पाया। तो वो इस वजह से नहीं बताया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रागनी ताई होती है वो उसके ऊपर बहुत ही इल्ज़ाम लगाती है कि तू कैसी बहन है जो अपनी बहन के ही साथ ऐसा कर रही है। तो जो वैजू होती है वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि मैं ही उसकी पहली पत्नी हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।